कराची वालों का शौक है, हम लोग जिस शौक से, जिस जज्बे से अपने सुन्नत इब्राहिमी के जानवर को एक लेकर चल रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे इस शौक को समझने वाला वो है जो ओवरसीज़। तो जब मैं पाकिस्तान में, मैं खुद भी नहीं था, तो मैं एक क्रेविंग होती थी बकरीद में किसी भी तरीके से बस पहुंच जाओ कुछ भी करके, और आप नहीं आ पाते थे। एक बेबसी जो ओवरसीज़ पूरा साल मिस करता है। अब इनके रिव्यूज़ जानेंगे कि हस्बी कैटल फार्म से इनका कैसा सिलसिला इनका जुड़ा, और अब तक इनका सफ़र कैसा चल रहा है, और अपने जानवर को देख के अपने हवाले से जो इस हिसाब से रिव्यू दे सकते हैं भाई दिल से दीजिएगा, अच्छा बुरा भी बताइएगा साथ में। बस असल में 2025 की 24 एंडिंग थी, 25 स्टार्ट था। बस ऐसी वीडियोस आती नहीं कभी कभार किसी हस्बी कैटल फार्म वगैरह की, तो बस एक दो देख के बस एक शौक होता है यार, कभी हमारा भी ऐसा दिन है कि हम भी यहाँ जमीन में जानवर पाल, हस्बी पाल रहे हैं जानवर। क्योंकि यहाँ का शौक जो है ना वो शुरू से ही मुझे जो है ना एक फैसिनेटिंग इसलिए लगता था, क्योंकि ये जो है ना कदरदानों का शौक करते हैं, जो मतलब ये बड़ी जो है ना रिस्पेक्ट देते हैं अपने क्लाइंट्स को या अपने जो शौक करना चाहते हैं। तो बस एक ऐसे ही गुमान था कि यार यहाँ वो शौक, फिर कुदरती तौर पे असबाब ऐसे बन गए कि हमने पिछले साल बकरीद आई, जानवर लिए यहाँ छोड़ दिया। अब जानवर ले लिया, अब जैसी जानवर ली उसी दिन मेरी फ्लाइट। भाई सबसे पहले तो जानवर लेने का जो वो एक सिस्टम हमारा था, हर जानवर रिजेक्ट, हर जानवर रिजेक्ट, हर जानवर तो रिजेक्ट। यार आपको पता है हम लोग तो वो है, हमें तो बस गुलाबी नाक हो वो हमें तो अच्छा लगता है। अब मैं शाम को विशाल भाई यार ये जानवर अच्छा करा नहीं, रिजेक्ट। 30 से 35 जानवर हमने इनको ऐसे ही भेजे रिजेक्ट। मैंने कहा यार शाम भाई को मेरा जानवर ना लग रहा है या मेरे साथ पालना ही नहीं है। खैर फिर बहुत करते कराते ये जानवर हमें मिल गया। अब ये जानवर हमने लिया। अब ये जिस दिन मेरी फ्लाइट थी लास्ट ईयर, उसी दिन ये जानवर ये फार्म पे आया। अब मैंने देखा यार, मैंने कहा ये जानवर मैंने क्या ले लिया है, तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे, तो पलेगा ही नहीं। खैर मैं उसी दिन पर हमारी फ्लाइट हो गई। फिर अगले 1 महीने बाद मेरा वीडियो आया, मैंने बोला शर्म भाई ये वो जानवर है ही नहीं जो मैंने लिया था। क्योंकि जब मैं इसको लिया था जोड़े कैसे थे शर्म भाई, बिल्कुल खत्म इसके जोड़े, बिल्कुल ये बिफोर इसमें चला देना। हाँ बिल्कुल इसके जोड़े जो हैं ऐसे कि लग ही नहीं रहा कि वही जानवर है। फिर ग्रेजुअली जब मैं वहाँ बैठ के हर महीने मुझे वो होती है कि यार शायद मैं वीडियो नहीं भेजूंगा। अब वो एक साल जो मैंने पिछले बकरीद से लेकर अभी तक को गुजारा है, वो साल जो है बड़ा मुश्किल मेरे गुजारा। अब उनके लिए बोल शायद मैं वीडियो दे दें, कहते मैं अभी वीडियो नहीं दूंगा। करते फिर मैंने बोला यार मैं खुद ही जाके फिर छापा मारता हूँ हस्बी कैटल फार्म से। यार मैं अभी रमज़ान में आया, फिर मैंने जानवर देखा। बस अब जानवर देखा उसके बाद से शौक दुबाला हो गया भाई। मैं तो अल्फाज नहीं मेरे पास, मैं इसकी क्या वो करूँ। कैसा ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसा चेंज हुआ, कैसा लग रहा है मुझे वो जानवर है लगता ही नहीं, मुझे लगता है चेंज किया है ये जानवर। जब मैं आया तो मैं देखा इस जानवर को देखा तो बिल्कुल ही, एक तो यकीन ही नहीं होता पहले तो, अल्लाह का शुक्र इतना अदा करूँ मैं कि ये वही जानवर जो मैं इसको छोड़ के गया था। और फिर जब यहाँ के जानवर देखा फिर तो मतलब ऐसा हो गया कि शाम भाई अब 2-3 और लेके डाल देते हैं यार। तो 3-4 साल की बकरीद पहले से लेके डाल देते हैं माशाल्लाह यार। बहुत जो है ना, मैं ज़्यादा इसकी तारीफ़ नहीं कर सकता कि मुझे खुद वो नहीं लगता कि यार मैं ज़्यादा तारीफ़ को नज़र ना हो जाए, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना उससे बहुत ऊपर है माशाल्लाह अल्लाह उसको और वो करे, बहुत ऊपर चला गया माशाल्लाह जानवर। अब तक की जो जर्नी है एक एज अ क्लाइंट या एज अ कस्टमर के हवाले से, दोस्ती तो हमारी माशाल्लाह ऐसे हो गई कि भाइयों वाला सिलसिला हो गया, लेकिन सिर्फ अगर आप अपने आप को एक एज अ क्लाइंट कंसिडर करें और मुझे एक एज अ फार्मर, तो आप बताएं कि आपका हमारे साथ ऐसा क्या तजुर्बा गुजरा है जो कि आप समझते हैं कि यार ये पॉजिटिव है और उसमें ये नेगेटिव है। नेगेटिविटी आप बताएंगे तो हम इम्प्रूव करेंगे उस चीज़ को। अच्छा, सबसे पहली बात इनकी है कि एक तो पहले अब यहाँ आप होते हैं ना, जब आपको ज़्यादा एक वो होती है कि परेशानी, क्योंकि जो यहाँ होगा वो आपके बार बार आपका जानवर आपका चेक इन में सकता रहेगा। अब सबसे बड़ी बात हस्बी की ये थी कि यहाँ खाने का जानवर था, एक पीस ऑफ माइंड होता है। आपको पता है कि आपका जानवर एक जगह ऐसी जगह पल रहा है जहाँ असल में शौक होता है, जहाँ शौक मतलब मोहब्बत से शौक किया जाता है। तो पहले तो पीस ऑफ माइंड ये था कि यार ऐसी जगह पल रहा है जहाँ हमारा जानवर समझो वो अपनी जगह पे घर पे और अपनों की तरह वो जानवर पालेंगे। उनको अपना हमेशा मुझे शाम में कहते हैं यार स्मेल में टेंशन, मेरा अपना जानवर है घर पे खड़ा है, आप रिलैक्स हो रहा। और जो है क्या नाम है क्लाइंट, जहाँ तक बात यहाँ तो क्लाइंट्स और वो कस्टमर वाली बात, यहाँ तो भाइयों वाली बात है। ऐसा लगता है कि अपने भाई के पास मैंने फार्म पला है। जहाँ तक वो प्रोफेशनल बात आती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मुझे ऐसा लगा हो कि यार मैंने, अक्सर ऐसा होता है कि पेमेंट में डिले होता है, कभी ये मैसेज नहीं आया कि यार पेमेंट रह गई, या कभी मैसेज नहीं आया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्या नाम है यार आपका जानवर पल नहीं रहा। कुछ भी हुआ खुद ब खुद डील होता है, क्या हो रहा है जानवर मुझे नहीं पता, बस मुझे पता चलता है जानवर मेरा सही है। तो ये है कि यहाँ तो कुछ चीज़ के पीछे नहीं पड़ना कि यार क्या चल रहा है, इसको किसमें क्या, कौन सी इंजेक्शन, कौन सी वैक्सीन क्या हो रहा है, हर चीज़ जो है ना आप सुकून में हो। तो ये मेरा बड़ा फ़ायदा है कि यार मतलब बस ये है कि मैं यहाँ जानवर लेके छोड़ दो, आप सीज़न पे जब आओगे आपको जानवर आपको ऐसा मिलेगा कि आप बोलोगे यार ये वो चीज़ है ही नहीं। तो बस ये है। शान भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने हमारा शौक किया। हमारी भी कोशिश ये होती है कि जैसे आपने बात एक पॉइंट डाला ना कि जब जानवर परचेज़ किया जा रहा होता है उसका सीज़न के बाद आके लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ होता है, बेहतर हुआ होता है। तो मेरी नीयत भी होती है, जैसे आप मेरे क्लाइंट हैं और भी अभी हमारे जुनैद भाई, तो उनको मैं रिव्यू लेता हूँ, कहते हैं यार तुम ना वीडियोस नहीं भेजते, आपकी भी एक चीज़ शिकायत है वीडियोस नहीं भेजते। असल में पर्सनली मैं अपनी नेचर बताऊँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा जो हर वक्त वीडियोस बनाता हूँ, वो भी गलत नहीं है अपनी जगह पे। मेरी नेचर ये है कि यार मैं अपने ऊपर ना वो टैगलाइन नहीं लगने देना चाहता जो अगला बंदा कहते हैं ना यूट्यूबर है, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता है या दिखा रहा होता है। मेरे अंदर वो शशके नहीं है कि आज देखो झालर बदल गया तो आज जो ना सीना उतर गया, वो सारी चीज़ें नहीं। मेरी कोशिश है कि बस खामोशी से मेहनत करते रहो,
महीने 2 महीने बाद जब क्लाइंट के पास वीडियो जाती है तो उनको खुद नजर आता है कि हाँ यार जानवर छुप के खामोशी से मेहनत हो रही है, पल कर रहा है। वीडियो बनाए आपके पास तो वो है। अब असल में ना मुझे ये था कि मैं देखता था उस फार्म से कांटे का सिस्टम था, वेट सिस्टम था। मैं बोलते हैं हमें वेट भी नहीं करते आप, तो मुझे तो वेट भी नहीं पता। तो यहाँ ये होता है कि बस मैंने पूछा यार देख हमारा आपका पल है ना, बस समझो वजन बढ़ा। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि यार अक्सर ये होता है कि वेट की वीडियो डाल के क्लाइंट्स को भेजना कि यार देखें आपका जानवर इतना ग्रो कर रहा है, इतना ग्रो कर रहा है। यहाँ वो भी नहीं है। तो ये मुझे बहुत होता है कि यार इसका मतलब बंदा अपने काम में जो है ना। अच्छा, वेट की जहाँ तक अच्छा हुआ ये बात आ गई और एक क्लाइंट के थ्रू ये बात आई है। देखिए वेट का मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हम कट्टू माल नहीं पाल रहे ना। मैं पहले स्लॉटरिंग का काम करता था, इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि मैं पहले जानवर लाता था लाइव बॉडी का था 200 किलो का, और कंपनी में माल कटता था 300-325 किलो का। तो हमारा होता था कि 90 डेज के अंदर, 3 महीने के अंदर 200 वाले जानवर को एटलीस्ट 300 करना है। अब डेली हम उसका वजन जब हम लोग चेक करते थे, भाई रोज 1 किलो वजन बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि हमें उसमें चर्बी नहीं चाहिए, हमें गोश्त चाहिए। चर्बी जाएगी, स्लॉटर होगा, चर्बी ज़ाया हो जाएगी, हमारा लॉस। हमें 1-1 किलो रोज का गोश्त चाहिए होता है। हम उसको वजन के साथ पालते हैं। ये है कुर्बानी का जानवर। इनको जब दूध जाएगा तो दूध देखें गोश्त नहीं बनाता। जो वंडा होता है ना, जैसे कि दलिया हो गया, चना अट्टी हो गई, खल, जो हम लोग वंडे के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, ये बनाते हैं गोश्त। दूध ओवरऑल अपीयरेंस पे फर्क लेकर आएगा, बगल बना देगा। घी हम दे रहे हैं, अब घी गोश्त नहीं बनाता, घी चिकनाई डालता है, सीना बना देगा, झालर खोल देगा, चमक आ जाएगी। तो जब हम लोग 3 से 4 महीने खासतौर पर सर्दियों के हम लोग मेहनत करते हैं चिकनाई के ऊपर, कहते हैं ना जानवर खुल गया, जानवर गोश्त में नहीं खुलता बकरीद के टाइम पे, वो खुलता है चिकनाई के ऊपर खुलता है। तो अब जब जो टाइम है हमें चिकनाई डालने का, उस टाइम तो वो गोश्त बढ़ाएगा ही नहीं। तो लोग बोलते हैं कि यार हर महीने वजन, बहुत सारे लोगों ने जो एक फार्मर्स इंडस्ट्री के अंदर या यूट्यूबर्स ने कि हम वजन के हिसाब से पालते हैं, हर महीने वजन देते हैं, उससे मार्केट क्यों खराब हुई? लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो गया कि हर महीने 30 किलो वजन तो आना चाहिए। अब जब आप दूध दे रहे हैं, घी की मेहनत कर रहे हैं, तो उस टाइम तो गोश्त पे जा ही नहीं रहा, वो तो चिकनाई की तरफ जा रहा है। तो उस टाइम पे वो 30 किलो कैसे गेन करेगा? इसलिए हम लोग एक एनुअल हम लोग अपना वो एवरेज बनाते हैं कि जानवर 4 मन का या साल के एंड में 8 मन का जा रहा है, 9 मन का जा रहा है। हाँ भाई, पूरे साल में 4 मन 5 मन की ग्रोथ होगी, क्योंकि कुर्बानी है अपीयरेंस की, गोश्त की नहीं है। हम तो बड़े बड़े डंगर लेके कुर्बान करते हैं, लेकिन जब अपीयरेंस के ऊपर आते हैं कि कोई बोले यार फार्मर से पल कर आया है, फार्म से चीज़ पल कर आया है, तो उसमें ओवरऑल अपीयरेंस खूबसूरत होना चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैं बहुत सारे लोगों को ठीक करना चाह रहा हूँ इस इस्माइल भाई के तवज्जुह से, कि देखिए हम लोग वजन की बेस पर अगर जानवर पालना शुरू कर देना, तो फिर आप ये ना बोलें कि जानवर में खूबसूरती नहीं आ रही। जानवर में खूबसूरती लाने के लिए 3 से 4 महीने, 12 महीने के अंदर हमें ऐसे देने पड़ते हैं कि हम ग्रोथ के साथ साथ उसके सीने भी बनाने की कोशिश करें, हम उसके कलर को भी निखार उसमें पैदा। और कहाँ से होगा? वो चिकनाई आइटम से, दूध हो गया, दही तेल हो गया, घी हो गया, इन चीज़ों से। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब होता है क्या है, जो फार्मर वजन की बात करता है ना, वजन के साथ पालेंगे, तैयार करेंगे, मजे की बात है गड़ता भी वही है। फिर क्लाइंट बोलते हैं कि आप वजन नहीं आया, फिर उनके पास उठा के ले जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारे इंडस्ट्री में बड़ा गलत है। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि इधर पलवाने से ना हमारा शौक तो बढ़ा, हमें नॉलेज बहुत मिली। असल में जिस तरीके का अब मैं वहाँ होता हूँ बाहर, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं, मुझे पता है मेरा जानवर वहाँ पल रहा है, लेकिन जो सीखने को मिलता है उनकी वीडियोस के थ्रू, हमें इतनी सारी चीज़ें जो हमें बिल्कुल उसका इल्म नहीं था, नॉलेज तक नहीं क्या क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पलवाने से जो अब ना हमें नॉलेज आ गई है कि आपके जानवर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इम्प्रूव करती हैं, और क्या क्या इस तरीके में बीमारियाँ होती हैं। ये सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ ना कि मेरे पलवाने के साथ साथ अब एक नॉलेज मिल गई। पहले तो शौक था, मंडी से लाया घर पे बांध दिया। अब पालने के साथ साथ हमें शौक भी हो और शौक के साथ हमें नॉलेज भी मिल रही है। हमारे नॉलेज में इजाफा हो रहा है कि यार जानवर में होता है क्या क्या चीज़ें आपको जो है इसमें देखनी पड़ती हैं, किस किस तरीके से बीमारियाँ होती हैं। तो ये जो सबसे अच्छी बात है शादाब भाई के थ्रू मैंने सीखी, और मैंने इसका मेरे दोस्तों ने भी सीखी, और हम आगे भी ये बात शेयर करते हैं कि यार इसमें जानवर में ये है। तो एक साथ साथ शौक के साथ साथ एक जो है लर्निंग का भी जो है ना वो मामला यहाँ है। मेरी नीयत ये है कि जब आप मेरी अगर आधा घंटे की 1 घंटे की वीडियो देखें, चाहे वो 10 मिनट की वीडियो देखें, अब वेस्ट करने के लिए टाइम ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप वीडियोस देख के आप जानवरों पे अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा भाई फलाने इतना जानवर पाल लिया, फलाने उतना पाल लिया। मेरा मकसद ये होता है कि किसी की जो ना, अगर मैं उसका टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरी वीडियो अगर वो देख रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ उससे हासिल हो। यानी कि जो मैं अपने फार्म पे कर रहा हूँ या जो जानवर में खराबी हो गई, मैं खुद एज अ फार्मर बोलूँ हाँ यार मेरे जानवर पे ये नेगेटिव चीज़ आ गई, इसको हमने ट्रीट किया, ताकि कल को कोई एक बात है, आपने आज शौक किया, होता है बहुत सारे लोगों में होता है, कल आपने डिसाइड कर लिया है मैं 50-60 लाख रुपए मैं अपना फार्म खोल लेता हूँ। मेरी वीडियोस देख के शायद सदका जारी ऐसा बन जाए कि आपको इतनी नॉलेज आ जाए कि आपको ना कोई धोखा ना दे सके, आपको मेन की पॉइंट्स पता हो कि जानवर पालने के क्या है। तो ये मेरी नियत होती है कि यार किसी का वक्त ना बर्बाद करें हम लोग। सबसे मेन बात जो मुझे यहाँ की जो सबसे अच्छी बात लगी वो एक ये है कि यहाँ जब भी आओ, और शाम में तो मैं करूँ, लेकिन यहाँ के जो एक एम्प्लॉयज़ का जो यहाँ के सारे बंदों का जो आपका साथ वो है ना नेचर, वो जो है ना मैंने वो कहीं नहीं देखा। जितनी इज्जत से आपको यहाँ बिठाएंगे, हम लोग तो बहुत कभी कभार ऐसा सुबह सुबह आ जाते हैं, लेकिन इनके बंदे वो ऐसे हैं कि वो एक लफ्ज़ आपको नहीं बोलेंगे, आपको वहीं ऐसी केटर करेंगे सब शाम में आओ, आपको इज्जत भी देंगे, उसी तरीके से बिठाएंगे। तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि आपको ना घर जैसा फील आता है। फिर जब ऐसी जगह आपका शौक रहो जो आपको बिल्कुल इतनी इज्जत दी जाए, तो फिर वहाँ शौक पर इंसान जाहिर से खुद ब खुद एक इंटरेस्ट और डेवलप होता है।
वही ये है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा। लेकिन भाई शान भाई के अल्लाह उनको और उनके कार्य में बरकत फरमाए कि उन्होंने शौक़ हमारा इज़्ज़त दी हमें और हमारा जानवर पाला। और ये माशाल्लाह जानवर जो है अल्लाह ताला इसको सबसे पहले नजर बद से बचा के रखे। और माशाल्लाह मुझे आपका पता है कि जब आपको मालियों की याद आती है तो आप सदका उतारते रहते हैं इसका। और अल्लाह ताला इसको खूब बरतना और इसको खूब पलना नसीब फरमा अगले साल तक। इसको हम इस साल पे लेकर जा रहे थे लेकिन इसका शौक देखते हुए अच्छा इसने मजे की बात ये है कि भाई इसने दांत भी नहीं किए। मैंने लिया हमने 26 के हिसाब से था लेकिन फिर अब हुआ कि इसने दांत ही नहीं कराया। तो अभी बस अल्लाह हालांकि इसको दांत मुझे लगता है कर जाने चाहिए थे, बहरहाल नहीं किए। शायद इसके इस साल कुर्बानी नसीब में नहीं थी क्योंकि अगर जानवर पे छुरी जिस साल की लिखी हो उससे आप पहले जितना कोशिश कर लें उसने ज़िबा होना ही नहीं है। वो तब ज़िबा होगा जब उसकी कुर्बानी लिखी होगी। तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो आप बाहिफाजत वापस जाएं और फिर इसका शौक़ करने नेक्स्ट ईयर दोबारा आएँ और इंशाल्लाह तब इसको अपने हाथों से अल्लाह की राह में रुखसत करें। है हिम्मत। लेकिन एक बात है कि अब वीडियो में आपसे 6 महीने बाद कहूँगा मैंने अपना पूरा साल का शौक जो है ना वो आप कर लिया। मैं आपको वीडियो के लिए यार उठते बैठते खाते पीते हर वीडियो उसकी ले लिए। तो मेरे ख्याल से 6-7 महीने तो ऐसे ही आराम से गुजर जाएंगे देख देख के। चलें अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।